राम ही करता, राम ही कर्मा, भक्तों में भी श्री राम तत्व। और ये राम तत्व पूरे देश के राम भक्तों में इन दिनों बेहद तेज गति से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि समय आ रहा है श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण हो रहा है। इसीलिए हम उदय इंडिया भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के निर्मल चरित्र के अछूते पहलुओं पर एक विशेष सीरीज का प्रसारण कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अत्रि ने किन शब्दों में भगवान श्री राम की स्तुति की थी। यह प्रसंग अरण्य कांड का है, जब पिता द्वारा वनवास की आज्ञा का पालन करने के बाद श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे, तब अत्रि मुनि भाव विह्वल हो गए हैं। यहां मैं बता दूं कि उस समय भगवान राम युवा अवस्था में थे, जबकि महर्षि अत्रि उनकी जगत विख्यात पत्नी सती मां अनुसया वयोवृद्ध अवस्था में पहुंच चुके थे। लेकिन उन्होंने श्री राम के अंदर छिपे ब्रह्म तत्व को पहचाना और बहुत भावहीन शब्दों में उनकी स्तुति की है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं, निकाम श्याम सुंदरं भवावनाथ मंदरं, प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादिदोषमोचनं। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले प्रभु, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले श्री राम, आपकी चरण कमल ही मेरा आश्रय है। आप श्याम रंग के अत्यधिक सुंदर पुरुष है। आप भगवान रूपी संसार सागर को मथने वाले मंदराचल और खिले हुए कमल जैसे नेत्र वाले हैं, जिन्हें देखने मात्र से मद अहंकार जैसे दोष नष्ट हो जाता है। महर्षि अत्रि आगे कहते हैं, प्रलंबं बाहुनिक्रमं प्रभुवमेय वैभवं, निसंग चापसायकं धरक त्रिलोकनायकं, दिनेश वंश मंडलं महेश चापखंडनं, मुनीन्द्र संतरंजनं सुरारि वृंदवंजनम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं में असीम पराक्रम है। आपकी ऐश्वर्य बुद्धि से परे यानी अप्रमेय है। आप धनुष बाण धारण करके तीनों लोक पर शासन करते हैं। आप सूर्य वंश के भूषण, शिव धनुष को भंग करने वाले, संत के हृदय को आनंद देने वाले और देवताओं के शत्रु असुरों को विनाशक है। महर्षि अत्रि आगे विनीत वचनों से कहते हैं कि मनोज वैरी वंदितम अजादिदेव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं, नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतागतिं, भजे सशक्ति भासानुजं सराचीपति प्रियानुजं। कामदेव का नाश करने वाले महादेव आपकी वंदना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता आपकी सेवा करते हैं। आप ज्ञान की विशुद्ध स्वरूप है और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों के खान, आप सतपुरुषों की एकमात्र गति है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने ही सतयुग में वामन रूप धारण किया था। मैं सीता और लक्ष्मण समेत आपकी अर्चना करता हूँ। तो दंध्रिपुल्य ये नरा भजन्ति ही नमस्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले,
विविक्तवासिनं सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरसनेन्द्रियादिकं प्रशान्ति ते गतिं स्वकम। जो निर्लिप्त तपस्वी ईर्षा यानी मत्सर को छोड़कर आपकी चरण कमलों का सेवन करते हैं, यह बुद्धि द्वारा जनित तर्क वितर्क को त्याग कर आपकी चरण कमलों में श्रद्धा का आश्रय लेते हैं, यह फिर से संसार सागर में नहीं गिरते और आवागमन के चक्र में मुक्त हो जाते हैं। जो एकांतवासी पुरुष मुकुंद मुक्ति के इंद्रियों का निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वो आपकी जैसा स्वरूप धारण करते हैं और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। महर्षि अत्रि के श्रीमुख से आगे मोतियों की तरह अपमोचन राम की स्तुति के लिए काव्य प्रकट होता है। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीह विसरं विभुं जगत गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनं श्रुदलभं सुभक्तकल्पपादपं ममंसु सेवनयचं। हे प्रभु, आप अद्वितीय है, आप जैसा कोई नहीं है, आप इस माया जगत से विलक्षण है। आप सर्वसमर्थ इच्छा रहित व्याप जगत गुरु सत्य सनातन तुर्य यानी तीनों गुणों से परे भाव स्वरूप में स्थित है, जो कि विषयी पुरुषों के लिए अति दुर्लभ लेकिन संतों के लिए कल्प वृक्ष की तरह समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। आप पक्षपात रहित है और सदा सुखपूर्वक सेवन योग्य है। मेरी कामना है कि मेरे निरंतर आपकी भक्ति में लगा रहूं। महर्षि अत्रि के आगे की निर्मल वचन है कि अनूपरूप भूपतिं ततो हमु विजापतिं प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ध भक्ति देहि में पठन्ति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति मात्र संशयं तो दीय भक्ति संयुक्ता। हे अनुपम सुंदर पृथ्वीपति जानकीनाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया मुझे अपनी प्रसन्नता का वरदान दीजिए, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। अत्रि ऋषि ने कहते हैं कि मेरे द्वारा रचित श्री राम की इस स्तुति को जो कोई श्रवण गायन स्मरण करेगा, वो आपकी भक्ति को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। महर्षि अत्रि द्वारा श्री राम की यह अर्चना अति दुर्लभ है। इसमें अद्भुत काव्यात्मक छंदों का प्रयोग किया है और इसका वर्णन करने में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री अद्भुत लेखनी का प्रदर्शन किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी के सामने इसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विश्वास करिए, इसे पढ़ते हुए मुझे जो रोमांचक मन में हो रहा है वो प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रताप है। और मैं उम्मीद करूंगा आज कि आप सभी को ये जरूर पसंद आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।